हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्पीकिंग प्रैक्टिस के ऊपर। एक्चुअली में इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ में फ्यू पॉइंट्स शेयर करूँगी, जिसमें हम अपनी स्पीकिंग को, यानी कि अपनी स्पोकन इंग्लिश जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे वो हमारे लिए ये जो पॉइंट्स है बेनिफिशियल होंगे। इसमें जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट के भी रहेंगे, पास्ट के भी रहेंगे, फ्यूचर के रहेंगे, मॉडल्स का यूज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। वाइल यू वॉच समवन स्पीकिंग इन इंग्लिश, ट्राई टू ऑब्जर्व द फ्लो। वाइल मीन्स जब, यू वॉच, यू मीन्स तुम, वॉच मीन्स देखते हो, समवन किसी को, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीकिंग मीन्स बोलते हुए, इन इंग्लिश अंग्रेजी में बोलते हुए। ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई मीन्स कोशिश करना, टू ऑब्जर्व मतलब होता है गौर से देखना या फिर निगरानी करना। द फ्लो, फ्लो मीन्स क्या होता है, जो प्रवाह हो रहा है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, जब आप किसी को अंग्रेजी में बात करते हुए देखते हो, उनके प्रवाह को गौर से देखो। ठीक है। फोकस ऑन द लिंकिंग ऑफ द वर्ड्स, पॉजेज, रिदम्स एंड द स्ट्रेस। फोकस मतलब क्या है, ध्यान केंद्रित करें, ऑन द लिंकिंग, लिंकिंग मीन्स होता है जुड़ाव पर या जोड़ने पर, ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के जोड़ने पर, पॉजेज यानी कि विराम पर, रिदम्स मतलब यानी कि लय के ऊपर, एंड स्ट्रेस और जो तनाव, जिस वर्ड के ऊपर वो तनाव दे रहे हैं उस पर फोकस करें, यानी कि ध्यान केंद्रित करें। इट मीन्स इसका मतलब होता है, ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब होता है। अभी तक हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, यू मीन्स तुम्हें, नीड मतलब आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है, टू कॉन्सेंट्रेट ध्यान देने की, ऑन द वे तरीके पर, ऑन द वे मीन्स रास्ता भी होता है और ऑन द वे मीन्स तरीके पे, तरीका भी होता है। ठीक है। एन इंग्लिश स्पीकर, आपको तरीके पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक इंग्लिश स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर यानी कि एक अंग्रेजी वक्ता या फिर अंग्रेजी बोलने वाले के स्ट्रेसेस, वो कैसे स्ट्रेसेस यानी कि कैसे वो तनाव लेता है जब वो अंग्रेजी बोलता है, किस वर्ड को वो कैसे बोल रहा है उस पर। एनी वर्ड, किसी शब्द, और मीन्स या, अलाउज द, अलाउज मतलब क्या होता है, पालन करना, या फिर अलाउ मतलब इजाज़त देना। तो कैसे वो इजाज़त देता है, फॉर पॉजेज वाइल स्पीकिंग, पॉजेज यानी कि रोकने को, कि मुझे किस वर्ड पे कहाँ पर रुकना है, वाइल स्पीकिंग बोलते समय, कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना है या फिर फोकस करना है। ऑल्सो, साथ ही, ऑल्सो का मतलब साथ ही होता है, कब भी होता है, बट जब वो शुरू में आता है और इस तरीके से लिखा होता है तो इसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम साथ ही होता है। ऑब्जर्व द वे इन विच दे लिंक ईच वर्ड टू अनदर इन द फ्लो ऑफ स्पीकिंग। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब क्या, सिंपली गौर से देखें, द वे उस तरीके को, इन विच जिसमें, दे लिंक ईच वर्ड जिसमें वो हर एक वर्ड को जोड़ते हैं, टू अनदर दूसरे वर्ड से, अनदर मीन्स होता है दूसरे वर्ड से, इन द फ्लो ऑफ स्पीकिंग बोलने के प्रवाह में। साथ ही आप ध्यान दें कि वो जब एक से दूसरे वर्ड को, दूसरे शब्द को जोड़ते हैं बोलने के प्रवाह में। ऑब्जर्विंग दीज मिनट डिटेल्स, ऑब्जर्विंग यानी कि ध्यान देना या गौर से देखना। दीज मिनट डिटेल्स, दीज मतलब क्या होता है, ये, मिनट मतलब क्या होता है, सिंपली हम लोगों को पता है मिनट जो हम घड़ी में देखते हैं, बट इसका मीनिंग बहुत छोटा भी होता है। मिनट डिटेल्स यानी कि बहुत जो छोटी छोटी टिप्पणियाँ होती हैं उन पर आपको गौर से देखना है। एंड प्रैक्टिसिंग दैम विल श्योर इन्हेंस योर इंग्लिश फ्लुएंसी। एंड प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास करते रहना, दैम मीन्स उनका अभ्यास करते रहना, विल श्योर, विल मीन्स गागीगे, फ्यूचर टेंस है हमारा, श्योर मतलब निश्चित रूप से, इन्हेंस मतलब बढ़ाएगा। ठीक है। विल श्योर इन्हेंस, विल मीन्स गागीगे, फ्यूचर टेंस हो गया, श्योरली यानी कि निश्चित रूप से, इनहेंस मीन्स वृद्धि करेगा या फिर बढ़ाएगा, योर इंग्लिश फ्लुएंसी, आपके इंग्लिश बोलने के फ्लुएंसी को, यानी कि उसके प्रवाह को बढ़ाएगा, अंग्रेजी बोलने के प्रवाह को बढ़ाएगा। जस्ट स्पीक, केवल बोलें। मैनी टाइम्स, बहुत समय या बहुत बार, टाइम्स का मतलब समय भी होता है, बार भी होता है, दोनों ही आप बोल सकते हो। वी फील शाई टू डू समथिंग इन विच वी डू नॉट कंसिडर आवर सेल्फ प्रोफिशेंटली इनफ। मैनी टाइम्स, बहुत टाइम, वी फील हम महसूस करते हैं, शाय मतलब क्या होता है, शाय मतलब होता है कि हम जैसे बहुत ज़्यादा हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें शर्म आ रही है। बहुत समय वी फील शाय, हम शर्म महसूस करते हैं, टू डू समथिंग,
कुछ करने के लिए, इन विच जिसमें वी डू नॉट कंसिडर, हम नहीं मानते हैं, ठीक है। वी डू नॉट क्या हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। कंसिडर मीन्स होता है मानना, जिसमें हम नहीं मानते हैं। आवर सेल्फ मीन्स अपने आप को प्रोफिशिएंट इनफ यानी कि हम अपने आप को प्रोफिशिएंट मतलब होता है कुशल नहीं मानते, इनफ मतलब काफ़ी, जिसमें हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कुशल नहीं मानते या फिर हम अपने आप के अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं। सिंपल उस वे में इस सेंटेंस को हम समझेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि हम बहुत ज़्यादा शाय महसूस करते हैं, जिस भी चीज़ में हमें लगता है कि ये चीज़ हमें आती नहीं है या हम इस चीज़ के अंदर काफ़ी कुशल नहीं है, तो हम उसमें अपने आप को शाय महसूस करते हैं, यानी कि हमें उसमें उस काम को करने में शर्म आती है। सिंपल इस तरीके से। वाइल दिस इज नॉर्मल, जबकि वाइल मीन्स जबकि, दिस इज नॉर्मल ये है सामान्य है। यू मस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्पीक। यू मस्ट गेट आउट, यू मतलब तुम्हें, मस्ट मतलब ज़रूर चाहिए। मैं आपको बोलती हूँ, जब बोलते हैं फोर्सफुली, जब आपको किसी को बोला ये चीज़ तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए, सो यू मस्ट गेट आउट मतलब बाहर निकलना, ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके कंफर्ट जोन से, जो आपका आराम का क्षेत्र है उससे बाहर निकलना, एंड स्पीक और बोलें सिंपली। जबकि वाइल दिस इज नॉर्मल ये सामान्य है, यू मस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्पीक, आपको अपने आराम के क्षेत्र से बाहर आना है या बाहर निकलना चाहिए, एंड बोलना चाहिए, और स्पीक यानी कि बोलना चाहिए। अब यहाँ पर हमने बोलना चाहिए क्यों बोला, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही सेंटेंस है और हमने बीच में एक अपने एंड का यूज किया है। इवन इफ यू फाइंड मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर, इवन यहाँ तक कि, इफ यू फाइंड अगर आप पाते हैं, इवन मीन्स यहाँ तक क्यों, इवन मीन्स भी होता है, ठीक है। तो इवन मतलब यहाँ तक कि, इफ यू फाइंड अगर आप पाते हैं, मिस्टेक्स गलतियाँ, इन इंग्लिश ग्रामर अगर आप अंग्रेजी ग्रामर के अंदर या फिर अंग्रेजी व्याकरण के अंदर गलतियाँ पाते हैं, ठीक है। कंसिडर योर सेल्फ अ लर्नर एंड एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। कंसिडर यानी कि माने, योर सेल्फ अपने आप को, और लर्नर क्या होता है, सीखने वाला, जो सीख रहा है, लर्नर। जैसे कि मैं भी अब बोलूँगी कि मैं भी सीख रही हूँ, धीरे धीरे मेरे को भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो मैं कौन हूँ, नौसिखिया हूँ, मतलब धीरे धीरे सीख रही हूँ। हम सीखने वाला भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, और नौसिखिया भी बोल सकते हो, जिसको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ या सही तरीके से वो चीज़ नहीं आती है। एंड और एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, एक्सेप्ट स्वीकार करें, इम्परफेक्शन मतलब क्या होता है, परफेक्शन मीन्स क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ में पूर्ण है, पूरी तरीके से आपको वो सब चीज़ें आती हैं, परफेक्ट हैं आप उसके अंदर, ठीक है। इम्परफेक्शन मतलब खामियां, जो भी आपके अंदर खामियां हैं उसको स्वीकार करें। यू मे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। यू मे, यू मीन्स तुम, मे मतलब सकते हो, ये भी हमारा मॉडल है। स्टार्ट शुरू कर सकते हो, स्पीकिंग इंग्लिश इन इंग्लिश अंग्रेजी में बोलना आप शुरू कर सकते हो। विद योर फैमिली, विद मीन्स साथ में, योर फैमिली मतलब आपके परिवार के साथ में, मेंबर्स सदस्यों, आपके परिवार के सदस्यों के साथ में आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हो। मे मीन्स सिंपली सकते हो, जैसे हम यूज़ करते हैं शुड का, सेम उसी तरीके से। एंड और क्लोज फ्रेंड्स, और आपके नज़दीकी दोस्त जो होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स यानी कि आपके जो नज़दीकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में। एंड टेल देम, और उन्हें बताएं, ठीक है। टेल मतलब बताना, देम मतलब उन्हें। टू पॉइंट आउट मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट मतलब कहते हैं हम किसी चीज़ के ऊपर बिंदु करना या फिर इशारा करना, ठीक है। वेनेवर यू मेक मिस्टेक्स, वेनेवर जब कभी, यू मेक मिस्टेक्स, यू मीन्स तुम, मेक मतलब क्या होता है, करना और बनाना, ठीक है। बट यू मेक मतलब आप करते हो, मिस्टेक्स आप गलतियाँ करते हो। तो आप अपने परिवार के सदस्यों और अपने करीबी दोस्तों के साथ में जो है अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं, और उन्हें बता सकते हैं कि जब कभी भी यू मेक मिस्टेक्स, आप गलतियाँ करते हो, तो वो आपको इशारा करें यानी कि पॉइंट आउट करें। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल, इट विल ये करेगा, बूस्ट यानी कि बढ़ाएगा। विल के साथ में जब भी हम अपना कोई भी वर्ब लगाते हैं, यानी कि जिससे कि हमें पता लगता है कि इसको हमें कैसे बोलना है, जैसे कि इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये बढ़ाएगा। इट विल लूज, ये घटाएगा, ठीक है। तो इट विल बूस्ट, ये बढ़ाएगा योर कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास के स्तर को, लेवल मीन्स स्तर को बढ़ाएगा। एंड इम्प्रूव योर ग्रामर एज वेल, और इम्प्रूव करेगा यानी कि सुधार करेगा योर ग्रामर, आपके व्याकरण में, एज वेल
साथ ही, और साथ ही आपके ग्रामर में ये सुधार करेगा। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना, तो सिंपली जो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आप इसके पे ध्यान दे सकते हैं। और यस, मिस्टेक्स हर कोई करता है। आप जो बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप कई बार नोटिस करोगे उन लोगों से भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। तो गलतियाँ करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। सीख रहे हैं ना, आप लर्नर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है लर्नर। लर्नर मीन्स नौसिखिया, सिंपली, या फिर सीखने वाला, बहुत ही सिंपल वे में आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मतलब खामियां या फिर कमियां वाला, ठीक है, जिसके अंदर कमी है। इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है पूरे तरीके से। एंड थर्ड है प्रोफिशिएंट, यानी कि प्रोफिशिएंट मीन्स कुशल आदमी है, कि जिसको सब कुछ आता है, जिसको हर चीज़ में परफेक्ट है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिससे आपको डिक्टेशन के, वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेट, नेक्स्ट है इन्हेंस, एंड थर्ड है एक्सेप्ट। कॉन्सेंट्रेट, इन्हेंस, एक्सेप्ट, ये तीनों वर्ड हैं डिक्टेशन के। इनको भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के कुछ और वीडियोज़ में आपके साथ में शेयर करूँ, जिससे आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिले, पॉइंट्स मिले, साथ ही हम ग्रामर को भी और कुछ नया भी सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।